स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और औसत श्रृंखला में हम क्रिकेट की पारियों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो तक हमने 160 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 161 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के प्रकार से है, यदि किसी बल्लेबाज की 8 पारियों के औसत रन 90 हों, वह नवी पारी में, इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें कराया था मैंने, नवी पारी में 81 रन बनाए तो उसका नया औसत क्या होगा? उसका नया औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या करें? 8 पारियों के औसत रन 90। 8 पारियों के औसत रन 90। कितनी पारी होंगे? 8 पारी होंगे। किसी बल्लेबाज की 8 पारियों के औसत रन 90 हैं। नवी पारी में वह 81 रन बनाए तो उसका नया औसत क्या होगा? 8 गुणित 90। और नवी पारी में 81 रन बनाता है। नवी पारी में कितने बनाता है बेटा? 81। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करके, इनको ऐड करके 9 का डिवाइड करते हैं तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 पारी हो गई ना टोटल हमारे पास। पारी कितनी हो गई? 9। 8 पारियों के औसत रन 90 हैं। नवी पारी में 81 रन बनाए तो 9 का डिवाइड कर देंगे हम। अब हम इस 9 का डिवाइड इसमें भी करेंगे, इस 9 के डिवाइड इसमें भी करेंगे। 9 के डिवाइड जब यहाँ करेंगे तो 8 गुणित 10, 9 नाम 81, 9। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ? 9 गुणित कितनी बार? ये 10 बार। 8 गुणित 10 तो 80 और 9 नाम 81, 9। तो अब ये आ जाएगा 80 धन 9 तो टोटल 89। कितना हो जाएगा? 89। 8 पारियों के रन 90 हैं और नवी पारी में 81 रन बनाता है तो उसका औसत 89 हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। आपके लिए प्रश्न आया कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत था। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 162। एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत था। नवी पारी में वह 81 रन बनाता है। 81 रन बनाता है तो उसका औसत 1 रन कम हो जाता है।
तो 8 पारियों तक उसका औसत क्या होगा? पारियों तक उसका औसत क्या होगा? क्या होगा? पहले तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं डिटेल, ध्यान से समझिएगा। एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत था, 9वीं पारी में वह 81 रन बनाता है तो उसका औसत 1 रन कम हो जाता है। 8 पारियों तक उसका औसत क्या होगा? तो 8 पारियों तक कुछ औसत था, हमने मान लिया कि x था। 8 पारियों तक औसत x था। 8 पारियों तक एवरेज बराबर x। 8 पारियों तक एवरेज बराबर x, तो इसको लिख देंगे 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स। ठीक, 8 पारियों तक औसत x था, x लिख दिया। 9वीं पारी में 81 रन बनाए, 81 लिख दिया। अब हम 9 का डिवाइड कर देंगे 9 का, उसके औसत में 1 की कमी हो गई, तो औसत पुराना कितना था x, तो x में 1 की कमी हो गई, x ऋण 1, तो ये लिखेंगे हम 8x धन 81, 9x ऋण 9। क्लियर है? अब इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 81 धन 9 बराबर x, तो x बराबर 90 आपका आ जाएगा। 8 पालियों तक उसका औसत 90 था। पुराने प्रश्न को भी देखिए, 8 पारियों का औसत 90 ही था ना, तो ये हमने इतना डिटेल किया। अब हम इसको इतना डिटेल नहीं करेंगे। अब आप इसके लिए ट्रिक समझें। इसके लिए क्या ट्रिक है, इस ट्रिक से करिएगा आप क्वेश्चन, इस ट्रिक से क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। मैंने ये कहा कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों तक औसत कितना था, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि उसने 9वीं पारी में 81 रन बनाए हैं, वो लिख दीजिए। 9वीं पारी में 81 रन बनाए, लिख दीजिए। अब यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना है कि 1 रन की कमी हो रही है, 1 रन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर हम धन चिन्ह लगाएंगे, उल्टा करेंगे। कमी हो रही तो धन 1, और पारियाँ टोटल हो गई 9, बस इस 9 का गुणा कर देंगे, तो 8वीं पारी तक उसका औसत आ जाएगा। 8वीं पारी तक औसत उसका कितना है, 90। क्लियर है बेटा? बस इतना ध्यान रखना है। 8वीं पारी तक औसत फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहे हैं, 9वीं पारी में उसने 81 रन बनाए हैं, तो उस 81 को लिख देंगे यहाँ पर। 9वीं पारी में जो रन बनाए उसने 81, तो उन 81 को हम यहाँ लिखेंगे, ये लिख दिया। अब 1 रन की कमी हो रही है, तो यहाँ कमी हो रही है, तो यहाँ धन चिन्ह लगा दूँ, वृद्धि। पारी हो गई 9, टोटल 9 का गुणा कर दो, तो ये 8वीं पारी तक के रन हैं। 8वीं पारी तक के ये रन हैं। 9वीं पारी में 1 रन कम हो जाता है, या जी पूछा जा 9th 9वीं पारी की बात करते हैं। 9वीं पारी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9वीं पारी के बाद, 9वीं पारी के बाद औसत के बाद एवरेज बराबर 90 माइनस कितना 1, 90 माइनस 1 तो 89। 9वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा 89। 8वीं पारी के बाद औसत है 90। बस इतना क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज की, क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 163 लेते हैं और इसी मेथड का क्वेश्चन है। देखिए जरा जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत था। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण औसत 5 रन कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 163 नंबर का क्वेश्चन। एक बल्लेबाज
बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, औसत 5 रन कम हो जाता है 12वीं पारी के बाद उसका नया एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप ज़रा 1 मिनट थोड़ा सा आप प्रयास कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 मिनट के लिए आप ज़रा पॉज करके करिए सॉल्व। तो उसका एवरेज क्या होगा, क्लियर है बेटा? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा। आपने किया सॉल्व इस क्वेश्चन को, तो आप सोचिए ज़रा, देखिए कैसे। मैंने आपको कैसे बताया था कि पहले 11वीं पारी तक का एवरेज फाइंड आउट होता है। 11वीं पारी तक का एवरेज, 11वीं पारी तक का एवरेज फाइंड आउट होगा। तो कितने रन बनाए उसने 12वीं पारी में? 90 रन बनाए। तो यहाँ हम लिख देंगे 90 रन बनाए, 90। क्लियर है? 90 रन बनाए 12वीं पारी में। कितने रन बनाए बेटा? 12वीं पारी में 90 रन बनाया उसने, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि औसत में 5 रन कम हो जाता है। जब कम हो रहा है तो 5 जोड़ देंगे, ये 5 जोड़ दिया। अब हमारे पास पारी कितनी हो गई? पारी हमारे पास 12 हो रही हैं, तो 12 का गुणा कर देंगे। तो 12 पंजे 60, 90 धन 60 बराबर 150। तो ये हमारा औसत तो कब तक आया है? 11वीं पारी तक का। ये एवरेज 11वीं पारी तक का आया है। अब 12वीं पारी की अगर बात करते हैं, 12वीं पारी की बात करें, अगर हम 12वीं पारी की बात करें, 11वीं पारी तक औसत 150 हो गया। 12वीं पारी की अगर हम बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि सर 150, 12वीं पारी बात करते हैं तो 150 माइनस 5 कम हो जाता है, तो 12वीं पारी तक औसत 145 हो जाएगा। 12वीं पारी तक औसत 145 हो जाएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपने प्रॉब्लम के रूप में शेयर किया था, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, एक बल्लेबाज की 16 पारियों के कुछ निश्चित रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 16वीं पारियों तक कुछ निश्चित रन बनाए। 17वीं पारी में अब यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अगले सवाल वृद्धि वाला क्वेश्चन है, चलो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। एक बल्लेबाज, एक बैट्समैन कितने रन बना रहा है? एक बल्लेबाज की, क्वेश्चन नंबर 164, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में कुछ निश्चित औसत रन बनाए। एक
बल्लेबाज ने 16 पारियों में कुछ निश्चित रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। जिसके परिणाम स्वरूप उसके औसत रन में 3 की वृद्धि हो गई। 3 की वृद्धि हो गई। 17वीं पारी में उसका औसत क्या होगा? 17वीं पारी में उसका औसत क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में कुछ निश्चित रन बनाए। कुछ निश्चित रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप उसका औसत रन में 3 की वृद्धि हो गई। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो ट्रिक जो बताई थी उसमें 16वीं पारी तक का औसत निकलेगा। 16वीं पारी कितनी पारी तक बिठाओ? 16वीं पारी तक का एवरेज फाइंड आउट होगा। 16वीं पारी तक का एवरेज फाइंड आउट होगा। तो आप ये कहेंगे सर 16वीं पारी तक का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसने कितने रन बनाए हैं? उसने रन बनाए 85। अब यहाँ हो रही है वृद्धि औसत में 3 की, तो यहाँ लिखेंगे कमी इंटू 3। पारी हो गई हमारे पास 17 तिया 51, 85 माइनस 51, 85 माइनस 51। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3, 34। ये हमारा औसत हो गया 16वीं पारी तक। लेकिन हमको औसत निकालना है 17वीं पारी में औसत क्या होगा। तो अब 17वीं पारी तक औसत निकालना है। 17वीं पारी में तो 34 धन 3 बराबर 37। 34 धन 3 बराबर 37। हमारे क्वेश्चन का आंसर 37 आ गया। क्लियर बेटा? हमारे क्वेश्चन का आंसर 37 आ गया। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, उसको तो आप कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अगली विधि का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें हमारा प्रश्न है कि संख्या यदि 6 विद्यार्थियों, क्वेश्चन ऐसे है कि यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 165 का क्वेश्चन करते हैं। 165 नंबर का क्वेश्चन। 6 विद्यार्थियों का औसत भार, 6 विद्यार्थियों का औसत भार। एक ऐसा क्रम हम भूल गए हूँ तो आप लोग उसमें क्रम से डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 165। यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम। 2 अन्य विद्यार्थी
दो अन्य विद्यार्थियों का औसत भार 57 किलोग्राम, 57 किलोग्राम और दो अन्य विद्यार्थियों का औसत भार, एवरेज भार 55 किलोग्राम। तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आप सोचेंगे तो हम इसको दो विधियों से भी कर सकते हैं, लेकिन सरल तो यही है ना कि 6 का भार 50 है, तो 6 गुणित 50, 6 का भार 50 तो 6 गुणित 50, दो अन्य का 2 गुणित 57, फिर दो अन्य 2 गुणित 55। अब टोटल मेंबर हो रहे हैं हमारे पास 10। तो आप ये कहेंगे ये तो हो गया सर 300 और 57 दूनी हो गया 114 और 55 दूनी हो गया 110 बटे ये 10 हो रहा है। अब सबको जब टोटल करेंगे तो 524 आ रहा है, 524 अपॉन 10 तो 52.4 किलोग्राम आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन कि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, दो अन्य विद्यार्थियों का भार 57 किलोग्राम है और दो अन्य विद्यार्थियों का भार 55 किलोग्राम है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करें। n1 x1 n2 x2 इस विधि से कर सकते हैं, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। अब एक इसको आप मान सकते हैं एजम्पशन विधि से। क्या करेंगे, किसी को एज्यूम मीन मानेंगे, एज्यूम मीन मानेंगे, उससे भी इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक औसत आयु वाला आपको कराया था क्वेश्चन, क्या किसी शहर में पुरुष महिला बच्चों की संख्या वाला एक क्वेश्चन था ना, उसी मेथड का क्वेश्चन था। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।